हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली रिटायरीज़ की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है 2024-25 के लिए, उसके लिए आईबीए के द्वारा टेंडर जो है निकाले गए हैं। इनवाइट किया जा रहा है, जो भी वेंडर इंटरेस्टेड हैं वो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई हैं कि फाइनली इंश्योरेंस पॉलिसी में उन्हें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्या क्या रिटायरीज़ को मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे जो फाइनली अब होने वाला है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बाइपर्टाइट सेटलमेंट और पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली ये वीडियो है रिन्यूअल ऑफ आईबीए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रिटायरीज की जो पॉलिसी है 24-25 के लिए। वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट आईबीए हैज़ नाउ फ्लोटेड टेंडर। आईबीए टेंडर निकाल चुका है इनवाइट करने के लिए जो भी इंटरेस्टेड वेंडर्स हैं उनके लिए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयज़ एंड रिटायरीज। मेन फीचर ऑफ द पॉलिसी फॉर 2024-2025 एज पर द टेंडर डॉक्यूमेंट आर एज अंडर। क्या क्या रहेंगे वो हम देखेंगे। पहला कि एक कंबाइंड पॉलिसी होने वाली है, कंबाइंड पॉलिसी फॉर एम्प्लॉय एंड रिटायरीज। नेक्स्ट रहेगा पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयज़ विल बी कमेंस दिस टाइम फ्रॉम 1 नवंबर 2024 टू कंसाइड विद द डेट फिक्स्ड फॉर रिटायरीज। पहले जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो एम्प्लॉयज़ जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अक्टूबर में स्टार्ट होती थी, और जो रिटायरीज़ हैं उनके लिए नवंबर में स्टार्ट होती थी। बट इस बार क्योंकि पॉलिसी को कंबाइन किया गया है तो उनका जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है वो नवंबर से रखा गया है, जो कि रिटायरीज़ के लिए हुआ करता था। तो अब उनका टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट होगा रिटायरीज़ के साथ। नेक्स्ट है जो सम अश्योर्ड रहेगा वो वर्कमैन एम्प्लॉयज़ के लिए 3 लाख का रहेगा, और जो स्टाफ ऑफिसर्स हैं उनके लिए 4 लाख का रहेगा। नेक्स्ट है एज पर द टेंडर डॉक्यूमेंट प्रीमियम रेट विल बी यूनिफॉर्म फॉर एम्प्लॉय एंड रिटायरीज। तो जो प्रीमियम रेट रहेंगे वो भी सेम रहेंगे, यूनिफॉर्म रहेंगे। एडिशनल बेनिफिट बीइंग ऑफर टू एम्प्लॉय लाइक डोमिसिलरी फैसिलिटी, कॉर्पोरेट बफर एटसेट्रा, सेपरेट कोर्ट आर बीइंग इन्वाइटेड एंड विल बी पेड सेपरेटली। तो जो एम्प्लॉय वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाएंगे, जैसे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट वगैरह जो रिटायरीज़ को नहीं मिलता, तो इसके लिए सेपरेट जो है कहीं ना कहीं टेंडर होगा और उसके लिए पे भी सेपरेटली किया जाएगा। नेक्स्ट है सेपरेट टेंडर इज़ बीइंग इनवाइटेड फॉर सुपर टॉप अप फैसिलिटी फॉर रिटायरीज़। अब जो रिटायरीज़ को सुपर टॉप अप फैसिलिटी रहती है उसके लिए भी टेंडर उनका अलग रहेगा। टेक्निकल बीड विल बी फाइनलाइज्ड ऑन 9 अगस्त 2024। जो टेक्निकल बीड रहेगा उसे फाइनलाइज किया जाएगा 9 अगस्त 2024 को, एंड देयर आफ्टर क्वालिफाइड बिडर will be asked to submit commercial bids and then L1 will be finalized. Next है names of TPA will be finalized 10 days before commencement date of the policy. जो TPA रहेगा वो 10 days पहले ही डिसाइड किया जाएगा। This combined policy being introduced meets most of the AIBRF expectations which were raised before CLC in 2022 एंड बीइंग परसुएड बाय AIBRF फॉर रेजोल्यूशन। तो ये जो कंबाइंड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है वो AIBRF के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है, जो कि उन्होंने रेस किया था 2022 में CLC के सामने। वी होप द कंबाइंड पॉलिसी विल प्रोवाइड मच नीडेड रिलीफ इन प्रीमियम रेट टू रिटायरीज। तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो कंबाइंड पॉलिसी निकाली गई है इससे रिटायरीज के प्रीमियम का जो रेट होता था वो भी उसमें उन्हें रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हेल्थ कमिटी ऑफ AIBRF विल स्टडी द टेंडर डॉक्यूमेंट एंड टेक एप्रोप्रिएट स्टेप बेस्ड ऑन फर्दर डेवलपमेंट इन द मैटर नीडेड। तो न्यूली जो हेल्थ कमेटी बनाई गई है AIBRF की वो इस पर और स्टडी करेंगे, और जो भी उन्हें और लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या कुछ और स्टेप्स लिया जाना चाहिए तो वो भी आगे जाकर लिया जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन दी गई है जनरल सेक्रेटरी के द्वारा, जो कि AIBRF के हैं। रिटायरीज़ के लिए पर्टिकुलरली सर्कुलर निकाला गया है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कि आप सेटिस्फाइड हैं या आपको और इम्प्रूवमेंट इसमें लगता है कि होना चाहिए? जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इससे रिलेटेड और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।